जय हिंद दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एग्ज़ाम गुरु में। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बहुभुज लेके आया हूँ, पॉलीगन, जिसमें आप देखेंगे कि बहुभुज क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं और इसमें कितने प्रकार के कोण होते हैं, इन सभी के बारे में समझेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न चैप्टर है जो काफ़ी एग्ज़ामों में आते हैं। तो बहुभुज जो है ना, सबसे पहले तो दो प्रकार का होता है, इसे पॉलीगन कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, उत्तल एक ऐसा बहुभुज होता है जिसके दो कोण समकोण, दो जो है ना समकोण से छोटा होता है। एक कोण का मान दो समकोण से छोटा होता है, तो दो समकोण कहेंगे तो 180 से छोटे जितने भी कोण होंगे वो उत्तल बहुभुज में आएंगे। जैसे 120 है, 100 है, 110 है या 90, जितने भी हैं वो सभी दो समकोण से छोटे होंगे, यानी कि 180 से छोटे होंगे। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज का मतलब जिसका एक कोण दो समकोण से बड़ा, दो समकोण का बड़ा मतलब 180 से बड़ा। जैसे 270 हुआ, 190 हुआ या 200 हुआ, इस प्रकार के जो कोण होंगे वो आपके अवतल बहुभुज में आते हैं। अब बहुभुज एक हमने बना दिया, आपका 6 भुजाओं का बहुभुज बना दिया। बहुभुज का मतलब क्या होता है कि जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से निर्मित आकृति होगी उसे हम बहुभुज कहेंगे, जिसमें आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज या इसी प्रकार से और भुजाएं 10 या 12 भुजाएं आती हैं, इस प्रकार के बहुभुज कहलाते हैं। अब उसमें समबाहुभुज भी आ सकता है, विषमबाहुभुज भी आ सकता है। तो इसमें हमने 6 कोण, जो अंदर जो थीटा से स्टार्ट किए हैं ये आपके आंतरिक कोण हैं, यानी कि अंतः कोण। जो हमने बाहर अल्फा से प्रदर्शित किए हैं ये बाह्य कोण हैं। अब इन सभी में एक नियम होता है कि यदि एक सरल रेखा पर कोण बना होगा तो इन दोनों का जो कोण होता है वो 180 होता है, आपको बताया है। तो सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, तो यहाँ पर θ1 और α1 ये दोनों अंतः और बाह्य कोण है। तो ये अंदर वाला है तो अंतः कोण हो गया और ये बाहर का है तो इसे बाह्य कोण कहेंगे। इन दोनों कोणों को यदि आप जोड़ेंगे तो किसी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का मान 180 अंश आएगा। तो कैसे आएगा कि एक सरल रेखा पर बना कोण आपका या तो समपूरक होता है या 180 डिग्री होता है। अब समबाहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज का मतलब जिसकी भुजाएं सभी बराबर हों उसे समबाहुभुज कहेंगे, चाहे वो त्रिभुज भी समबाहुभुज हो सकता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, किसी बहुभुज के अंतः कोण, अंतः कोणों का योग करेंगे। अंतः कोण आपके हैं θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6। इन सभी का जो योग होता है अंतः कोण है तो n-2 इंटू 180 ये आपका आता है, यानी कि अंतः कोणों का योग का सूत्र है। प्रश्न में दिया जाएगा, अंतः कोणों के मान दिए जाएंगे तो आपको यह फॉर्मूला लगाना। किसी बहुभुज के बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया α1, α2, α3, तो α1, α2, α3, α4, α5, α6, तो ये होता है 360, यानी कि बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 के बराबर होता है। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, अगर हम किसी एक की बात करें, अगर वो आकृति सम है, भुजाएं बराबर हैं, सम बाहु त्रिभुज है या सम चतुर्भुज त्रिभुज है या सम दशभुज त्रिभुज है, उसमें अगर प्रत्येक कोण ज्ञात करना हो अंतः कोण तो उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180, यानी कि ये योगफल बटे संख्या, यानी कि भुजाओं के जो है ना संख्या का भाग दे दिया जाए तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात हो जाएगी। यदि किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, प्रत्येक अंतः कोण n का भाग दीजिए भुजाओं की संख्या से, आंसर आए। बाह्य कोण में 360 योग होता है, उसमें भुजाओं का भाग दे देंगे तो आपका प्रत्येक बाह्य कोण का मान प्राप्त हो जाए। अब किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ये होता है n इंटू n-3, n इंटू n-3 और उसके बटे में होता है 2। अब यहीं पर एक प्रश्न और दे देते हैं कि यदि शीर्ष से, किसी भी बहुभुज के शीर्ष से बना हुआ अगर कोई विकर्ण ज्ञात करना है तो शीर्ष से जो है ना बहुभुजों की संख्या ओनली जो है हो जाती है n-3। तो ध्यान रखेंगे किसी भी जो है ना बहुभुज में यदि शीर्ष से
यदि हम ज्ञात करना चाहें कि शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या तो आप n-3, और यदि बहुभुज में कुल विकर्ण पूछे जाए तो n × n-3/2। इस प्रकार जो है ना, अब बहुभुज में फॉर्मूले सभी आपने देख लिए कौन कौन से हैं, अंतःकोण और बाह्यकोण के योग और उसके बाद प्रत्येक कोण। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले हमने फॉर्मूले देखे, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण, यदि एक अंतःकोण आपका 120 डिग्री दिया है तो 120 डिग्री ये आपका कोण दिया है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण दिया है, तो थीटा बराबर आपको दिया 120 डिग्री, यानी कि अंतःकोण। अब बहुभुज के अंतःकोण का जो सूत्र होता है वो n-2 × 180, तो 180/n। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 120 बराबर थीटा की वैल्यू n-2 × 180/2। इससे 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, कैंसिल कर दिया। इसका इसमें गुणा 4 बराबर 3n - 3 दूनी 6। सॉल्व किया, इसको आप उधर ले जाइए, ये सॉरी यहाँ n था, इसका इसमें गुणा किया तो 2n, 3n और 3 दूनी 6, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर, 3n - 2n बराबर यहाँ से n बराबर कितना आया 6, यानी कि ये जो बहुभुज होगा वो 6 भुजाओं का षष्ठभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है एक समबाहुभुज और समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग 540 है। अब 540 अंतःकोणों का योग आपको दिया है 540, ठीक। इन्होंने बहुभुज की भुजाओं की संख्या n का मान ज्ञात करना है। चूंकि योग का सूत्र होता है n-2 × 180, ये अंतःकोणों का योगफल का सूत्र है। यहाँ पर मान रखा योग 540, n-2 × 180, 18 तिया 54, 3 बराबर आया n-2, n बराबर आएगा, ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 3 + 2 बराबर 5, यानी कि n मतलब 5, यानी कि पंचभुज। अब यदि भुजाएं इसकी सम है तो सम पंचभुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम पंचभुज आ जाएगा। यहाँ पर n बराबर 6 आया था तो षष्ठभुज आएगा, सम बहुभुज है तो सम षष्ठभुज आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी बहुभुज के प्रत्येक भुजा क्रमानुसार एक ही ओर बढ़ाई गई, तो एक ही ओर बढ़ाई गई, फिर प्रत्येक जो है ना बहिष्कोण का मतलब बाह्यकोण बोलते हैं, जिनका योग आपको पता ही है। प्रत्येक कोण पूछा है तो थीटा बराबर बहिष्कोण 72 डिग्री है, और प्रत्येक बहिष्कोण, तो बहिष्कोण का मान होता है 360/n, क्योंकि हमने बताया था किसी समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्यकोण का मान n के भुजाओं का भाग दे दो, तो इसका मान दिया 72 डिग्री, 360/n, n बराबर निकालेंगे 360/72, 36 दूनी 72, 10/2, तो n बराबर आ जाएगा 5, यानी कि ये सम पंचभुज है। कैसा है? सम पंचभुज। इस प्रकार से 3 प्रश्न आपने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों, तो सभी अंतःकोणों की बात की है, तो सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर? क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो हम पहले क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे सूत्र लगा के कि अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग सूत्र हमने बताया था कि n-2 × 180 होता है, तो ये होता है n-2 × 180, ये होता है अंतःकोणों के योग। अब इसमें चूंकि भुजाओं की संख्या n बराबर 6 दी है, तो ये हो गया योग। n का मान रख देंगे 6 - 2 × 180, 6 में से 2 घटाएंगे 4 × 180, और 18 का 4 में 72, यानी कि 720। अब चूंकि आया कितने समकोण के बराबर,
तो समकोण होता है 90 डिग्री। चूंकि समकोण कितना होता है 90 डिग्री, तो इसमें से आप इसको भाग लगा देंगे 720/90, 0 से 0, 9 अट्ठे 72, यानी कि 8 समकोण। तो प्रश्न जो था उसका आंसर आया 8 समकोण के बराबर। 6 भुजाओं वाली अगर कोई भी बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग करेंगे तो 720 आएगा। तो योग अगर पूछा जाता तो 720। एक और आगे स्टेप बढ़ा दी, कितने समकोण के बराबर? समकोण होता है 90 डिग्री, 90 का भाग दिया तो 8 समकोण के बराबर आया। अगला प्रश्न, बहुभुज के अंतःकोणों का योग 8 समकोण के बराबर है। ठीक है, तो बताना है कि बहुभुज में भुजाएं कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको योग दिया है, योग दिया है 8 समकोण, 8 समकोण, और n बराबर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो योग का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। योग रखेंगे 8 समकोण और 8 समकोण को हल करेंगे n-2 इंटू 180। चूँकि एक समकोण का मान होता है कितना 90 डिग्री, बराबर n-2 इंटू 180। इसका इसमें भाग देंगे, 9 दूनी 18, इससे इसमें भाग देंगे, 2 चौको 8, 4 बराबर n-2। n की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर हो जाएगा, 4 + 2 बराबर n, तो 6 बराबर आया n। यानी कि उसमें भुजाओं की संख्या 6, यानी कि षष्ठभुज होगा। 6 भुजाओं की आकृति को षष्ठभुज कहते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2, 5, 3 और 2 का अनुपात है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। चूंकि बड़ा कोण जिसका बड़ा अनुपात है 2, 5 है, इसमें बड़ा अनुपात, तो इसके सबसे बड़ा कोण भी 5 का जो भी मान आएगा वही आएगा। क्योंकि अनुपात इन्होंने दिया है, हमें कितना दिया है